लालपुर गांव को वीरान हुए 15 साल हो चुके थे। लोग कहते थे वहां डैनियल और सिया की आत्माएं अब भी घूमती हैं। लेकिन शहर से आया एक डॉक्यूमेंट्री मेकर आरव रोमांच के चक्कर में अकेले ही गांव में पहुंच गया। सूरज ढल रहा था, बत्तखों की आवाजें बंद, हवा में मिट्टी और सड़न की बू। गांव की टूटी हुई सड़क पर कदम रखते ही उसे लगा जैसे कोई जंगल के अंदर से उसे देख रहा है। वो कैमरा ऑन कर बोलता है, आज मैं उस गांव में हूं जहां 2 प्रेमियों की मौत ने श्राप दिया। जैसे ही उसने पहला घर खोला, अंदर दीवार पर खून से लिखा था, हम लौट आए। आरव का दिल धड़कने लगा। गांव में घूमते घूमते वो पुराने शिव मंदिर तक पहुंचा। दरवाजा आधा टूटा था, अंदर धूप नहीं, सिर्फ अंधेरा। अचानक उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीमी मगर बहुत गहरी थी। आरव टॉर्च जलाकर बोला, कौन है वहां? एक परछाई गुजरी, टॉर्च झिलमिलाई। मंदिर की दीवार पर अक्षर उभर आए, उन्होंने हमें अलग किया, तुम भी अकेले नहीं बचोगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का रास्ता खुद ब खुद बंद हो गया। आरव ने टॉर्च घुमाई और सामने एक लड़का खड़ा था। फटे कपड़े, भीगा चेहरा और आंखें पूरी तरह काली। वो मुस्कुराया, क्यों आए हो यहाँ? आरव कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाने आया हूं। डैनियल धीरे धीरे आगे बढ़ा, हमारी कहानी पूरी नहीं हुई, क्या तुम उसे पूरा करोगे? उसका शरीर धुएं की तरह गायब हो गया। आरव जंगल की तरफ भागा। अचानक हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए, जंगल शांत, डरावना शांत। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ा, सिया खड़ी थी, चेहरा आधा सड़ा हुआ, लेकिन आंखें वैसी ही मासूम। सिया धीरे से बोली, क्या तुम्हें पता है हमें क्यों मारा गया? आरव ने सिर हिलाया। सिया की आवाज बदलती गई, प्यार का नहीं, डर का बदला लिया था उन्होंने। अचानक उसकी आंखें लाल हो गई, चेहरा क्रूर। वो चिल्लाई, और तुम भी हमारे जैसे प्यार को दुनिया से बचाना चाहोगे? आरव भागने लगा। जंगल के बीच उसे 2 कच्ची कब्रें दिखी, एक पर लिखा डैनियल, दूसरी पर सिया। कब्रों के पास मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी। आरव ने कैमरा उठाया, अंदर से धीमी आवाजें आ रही थी, हमें अलग किया, हमें मारा, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक मिट्टी फटकर हवा में उछली, 2 काले साइन निकल आए। डैनियल की आवाज, जो यहां आता है वो हमारी कहानी का हिस्सा बन जाता है। डैनियल और सिया की आत्माएं आरव के चारों तरफ घूमने लगी। हवा में उनकी फुसफुसाहट गूंज रही थी, हमें सिर्फ प्यार चाहिए था और हमें मौत मिली। अब हर इंसान वही दर्द महसूस करेगा। आरव डर के मारे गिर पड़ा। डैनियल ने उसके कान में फुसफुसाया, गांव को श्राप से मुक्त करने का एक ही तरीका है, किसी एक को हमारी जगह मरना होगा। सिया ने कहा, अगर तुम हमें मुक्त कर दोगे तो ये गांव फिर से जिंदा हो जाएगा। आरव रोते हुए बोला, मैं मर नहीं सकता। उसके बोलते ही चारों तरफ अंधेरा फैल गया। डैनियल ने हाथ उठाया, सिया ने मंत्र जैसा कुछ कहा। आरव दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद हवा शांत हो गई। डैनियल और सिया की आत्माएं धुंध की तरह ऊपर उठीं और गायब हो गई। सुबह जब पुलिस और खोजी दल गांव पहुंचे, उन्हें आरव का कैमरा मिला। आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक लाइन सुनी गई, अगर प्यार को रोका गया तो मौत सबको बराबर कर देती है। और कैमरे के पीछे भीगे पैरों के 2 निशान दिखाई दे रहे थे, डैनियल और सिया के। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब आरव की आत्मा भी उस गांव की रखवाली करती दिखती है।